जो ग्रामीण इलाकों में सरकारी स्कूलों में बच्चों को कंप्यूटर की शिक्षा देते हैं वो आज कह सकते हैं कि कांग्रेस कार्यालय का घेराव करने के लिए पहुंचे। हम सीधे तौर पर उनसे जुड़ेंगे। आज आप यहाँ पर आए हैं। देखिए, हम लोग का 20 तारीख को सुनवाई होने वाला था, जो रिसीविंग मिलने वाला था, लेकिन अभी तक हम लोग को कोई रिसीविंग मिला नहीं है। उसके बाद जितना हम लोग का आईसीटी शिक्षक है, जो अध्यक्ष कोषाध्यक्ष सचिव है, उन लोग को कंपनी से निकाला गया। तो हम लोग चाहते हैं कि उन लोग को वापस लिया जाए और हमारी जो मांगे पूरी नहीं की थी, जो आश्वासन मिला गया था, जो रिसीविंग मिला गया था, उसमें कुछ कार्य नहीं हुआ, तो वो कार्य आगे के लिए किया जाए और हमारे जितना आईसीटी शिक्षक है उन्हें फिर से लिया जाए और हमारे जो मांगे थे वो पूरी किया जाए। जैसे आप लोग पिछले दिनों में राजभवन के समक्ष धरना दे रहे थे और आज कांग्रेस कार्यालय के पास आए हैं, आप लोगों की मांगों की पूरा किया जाएगा? देखिए, उम्मीद है मैडम, क्योंकि गवर्नमेंट में तो अभी यही है, कांग्रेस की सरकार है, जेएमएम की सरकार है, तो हम लोग सरकार के पास अपने मांगों को रख रहे हैं कि हम लोगों का ऊपर भी कुछ ध्यान जाए सरकार का। क्योंकि आप ही बताइए कि 8,000 के सैलरी में क्या होता है आज के डेट में। 8,000 के सैलरी में एक लेबर से भी हम लोगों का जो मजदूर होता है उससे भी कम हम लोगों का सैलरी है, तो उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? उसमें भी आने जाने का खर्च होता है हम लोगों का। हम लोगों को जैसे कभी लातेहार या कहीं पे भी बुलाया जाता है मीटिंग के लिए, वहाँ जाना पड़ता है, तो उसमें भी खर्च होता है। तो हम लोगों के पास बचता क्या है? ना हम लोग अच्छे से उसके घर चला सकते हैं, ना हम लोग उससे कुछ कर सकते हैं, अपना फैमिली भी नहीं चला सकते हैं उससे। यही हम लोगों का दिक्कत है। हम लोग का मांग है सरकार से कि हम लोगों का सैलरी कम से कम बढ़ाया जाए और हम लोगों को नियमितीकरण किया जाए। हम लोग का बस यही मांग है गवर्नमेंट से। बताते चले कि पिछले बार जब धरना प्रदर्शन 5 दिवसीय के लिए रखा गया था, तो हम लोग अपनी मांगों को रखे थे, जिसमें 9 तारीख तक वो धरना प्रदर्शन था, लेकिन 8 तारीख को हम लोग जेईपीसी का घेराव भी किए थे, जिसमें जेईपीसी हम लोग को लिखित रूप से आश्वासन दी थी कि हमारी मांगों को लेकर आगे कार्रवाई की जाएगी और 20 तारीख तक का डेट दिया गया था, लेकिन उस डेट तक कोई भी सुनवाई नहीं हुई, जिसके कारण हम लोग 22 तारीख से अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं, जिसमें हमारे 2 साथी आमरण अनशन पर भी बैठे हुए हैं। लेकिन ना ही सरकार, ना जेईपीसी, ना और कोई भी विभाग कोई भी सुध लेने के लिए तैयार नहीं है, जिसके कारण हम लोग आज कांग्रेस कार्यालय घेराव किए हैं और हम लोग यहाँ पर अपनी मांगों को रखेंगे, गुहार लगाएंगे और अगर फिर भी आगे नहीं बात बनती है तो हम लोग सीएम आवास का भी घेराव करेंगे और आंदोलन को और भी उग्र बनाएंगे। क्या क्या मांगे हैं आप? हमारी प्रमुख मांगे, जैसे हम लोग का वेतन बहुत ही कम है, 8,000 मतलब वेतन जो होता है आज के महंगाई के युग में बहुत ही कम होता है, जिसमें पूरा परिवार तो क्या खुद का खर्चा भी चलना बहुत मुश्किल हो जाता है, जिसके कारण हम लोग को वेतन वृद्धि, एक सम्मानजनक वेतन मिले। जो वैसे हम लोग को एक समायोजन किया जाए जेईपीसी के अंदर, क्योंकि कंपनियां जो है अपने मनमानी तरीके से हम लोग को शोषण करती है, तो हम लोग चाहते हैं कि वो समायोजन हो जाए, ठेका प्रथा बंद हो जाए। और साथ में जैसे पिछले बार बताते चले कि हम लोग जब अनशन किए थे तो उसके कारण कई सारे इंस्ट्रक्टर को टर्मिनेट कर दिया गया, तो हम उन मांगों को भी रखें कि उन लोग को वापस किया जाए जिनको भी निकाला गया है, और हम लोग को एक सम्मानजनक वेतन के साथ एक समान काम का समान वेतन मिलना चाहिए। तो जितने भी आईसीटी इंस्ट्रक्टर जो है आज कांग्रेस कार्यालय का घेराव कर रहे हैं, लगातार बता दें कि पिछले दिनों भी वो राजभवन के समक्ष अपना धरना दे रहे थे, जिसके बाद उन्हें आश्वासन मिलता है कि 20 तारीख तक उनकी मांगों को पूरा करने के लिए सरकार तत्पर रहेगी, लेकिन एक छलावा सरकार करती है और उनकी मांगों को पूरा नहीं करती। अब देखना ये होगा कि क्या सरकार इनकी बातों को मानेगी या यूं ही जिस तरीके से बरगलाती हुई आई है और आगे भी बरगलाती हुई नजर आएगी। इनका कहना है कि अगर सरकार इनकी मांगों को लेकर के सीरियस नहीं होती है तो आने वाले दिनों में विगत रूप से एक बड़े धरने के रूप में ये लोग काम करेंगे। इस तरह की तमाम अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहें। मैं लाइव दैनिक से जयंत।